दोस्तों, आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं और 6ठा नंबर सवाल पढ़ेंगे। दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी हमको व्याख्या करना नहीं, बताना है, विस्तार करना है। व्याख्या मतलब होता है विस्तार करना। व्याख्या कीजिए, ठीक है। इनको और लास्ट में क्या, भाज्य संख्या क्यों है। हमको भाज्य संख्या क्यों है इसको हमको बताना है, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले हम इसको जानेंगे, ठीक है। पहले बेसिक कंसेप्ट हमको जानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे सवाल को। तो जो भाज्य संख्या क्यों है, यानी भाज्य संख्या क्या होता है, यानी किसे कहते हैं, कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम 10 लेते हैं, क्या ले लेते हैं 10। तो 10 का हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो 10 है, 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 5 आ गया, 5 किससे कटेगा 5 से, 5 एक 9 5, फिर 1 है, 1 किससे कटेगा 1 से, ठीक। तो 10 का जो गुणनखंड आ रहा है हमारा 10 का, क्या आ रहा है 2, और क्या आ रहा है 5, और क्या आ रहा है 1, यानी 2 से अधिक आ रहा है इसका गुणनखंड, ठीक है। 2 से अधिक आ रहा है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अभाज्य संख्या जिस संख्या के 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में क्या होता है, 2 ही गुणनखंड होता है, ठीक है। 2 से अधिक नहीं होता, 2 ही गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, जैसे 11 है, क्या है 11। तो 11 का यदि हम निकालेंगे गुणनखंड, तो 11 किससे कटेगा 11 से, 11 का ना 11, फिर 1 किससे कटेगा 1 से, ठीक है। तो 11 का जो गुणनखंड आ रहा है 11 गुणे क्या आ रहा है 1, यही आ रहा है। 2 ही गुणनखंड है, क्या है हमारा 2 ही गुणनखंड। जब 2 गुणनखंड जिसका होता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या कहा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या के बारे में हम बताए हैं। भाज्य संख्या के बारे में बताए हैं कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो सवाल जब हल करेंगे तो और आसानी से हल समझ आएगा कि हम बेसिक चीज़ें ये बताए हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या कहते हैं। जब सवाल को हम हल करेंगे तो और आसानी से और अच्छा से समझ आएगा, ठीक है। जो पहला संख्या दिया है उसको हम उतार लेंगे, ठीक है। पहला संख्या जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। तो पहला संख्या हम लिख सकते हैं, या ए मान सकते हैं, चाहे यक्स के बराबर मान सकते हैं, हम कुछ ही मान सकते हैं। तो हम मान रहे हैं, माना यक्स के बराबर ले लेते हैं हम, यक्स बराबर कितना दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब हमारा देखिए एक्स के बराबर हम मान लिए हैं, हम
पहला संख्या भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम कुछ भी मतलब मान सकते हैं। तो हम माने यक्स के बराबर, यक्स के बराबर इसको हम मान लिए, ठीक है, यहाँ पर उतार दिए। ठीक, अब जो यहाँ प्लस है, प्लस से इधर वाला जो संख्या एक पद है, ठीक है, अब प्लस से इधर वाला जो संख्या एक पद है, ठीक है। तो इसमें इन दोनों प्लस से इधर और प्लस से उधर, इन दोनों पदों में से हम इसमें से इधर वाला और इधर वाला में से इसमें से कामन हमारा क्या हो सकता है, इसमें कामन क्या हो सकता है। तो प्लस से इधर वाला देखेंगे तो 13 है, और प्लस से उधर वाला भी देखेंगे तो क्या है, 13 है। तो हम 13 कामन ले सकते हैं। जब 13 कामन लेंगे तो बचेगा हमारा 7 गुणे क्या बचेगा 11। 13 का हो गया हमारा कामन हो गया है, अब प्लस 13 कामन हो गया, क्या बचेगा 1। कामन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो एक एक पद इधर है, मतलब एक पक्ष इधर है, एक दूसर का पक्ष इधर है प्लस के। तो इसमें दोनों में से कामन का लिए हैं 13, 13 कामन हुआ है तो बचा है 7 गुणे 11। उसके बाद है 13 का हो गया बाहर निकल गया है, प्लस 13 का हो गया बाहर निकल गया है, ठीक है, 1 बचेगा। जब 13 निकल गया तो क्या बचेगा 1। अब इसमें 13 को उतार देंगे, कोष्टक में आ जाइए। 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 77 होगा, क्या होगा हमारा 77। ये प्लस है तो प्लस उतार देंगे, 1 है तो 1 उतार देंगे, ठीक है। अब हम 13 को उतार देंगे। अब यहाँ पर 77 1 कितना हो जाएगा 78। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 उतार देंगे, ठीक। अब 78 को हम तोड़ देंगे। 78 को यदि तोड़ रहे हैं तो कितना से कटेगा, 8 है लास्ट में, 2 से, 2 तिहाई 6, 1 बच्चा 18 होगा, 2 9 18। अब किसे कटेगा 3 से, तो 3 एक का नाम 3, 3 त्रिकी 9। फिर किसे कटेगा 13 से, 13 का नाम 13, ठीक है। अब 78 का हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है गुणा है तो गुणा। अब यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 13 यही आ रहा है। ये बताइए, तो ये जो है 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, ठीक है, 2 से अधिक, तभी इसलिए क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड, तो हम बताए हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड जिसका होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो क्यों है भाज्य संख्या, क्यों है, तो 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। और अब दूसर का जो संख्या दिया हुआ ये वाला, अब इसको हम मानेंगे। तो मान लेंगे, माना यक्स बराबर मानेंगे, माना यक्स तो माने वाई बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर वाई के बराबर। क्या दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। अब y के बराबर हम मान लिए हैं, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ से ये प्लस की इधर वाला एक पक्ष हो जा रहा है और प्लस की इधर वाला एक पक्ष हो जा रहा है। तो इसमें से हम कामन का ले सकते हैं, दोनों पक्ष में क्या है 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी क्या है 5 है। तब 5 को हम कामन लेंगे, 5 को यदि कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 6, ये 5 का हो गया निकल गया, क्या बचा है हमारा 4 बचा है ना, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस 5 तो बाहर निकल गया, क्या बचा 1। कामन हम का लिए हैं 5 कामन है, प्लस की इधर एक पक्ष प्लस की उधर एक पक्ष, ठीक है। तो दोनों पक्षों में क्या कामन होगा, क्या मिल रहा है संख्या है, तब 5 मिल रहा है, तो दोनों पक्षों में से हम 5 कामन ले लेंगे। तब 5 कामन है तो बचेगा 7, 6 बचेगा, 5 निकल गया है, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा। फिर प्लस
ये 5 समझिए क्या निकल गया, बाहर निकल गया, इसके जगह क्या बचेगा 1। तो इसको हम 5 उतार देंगे। अब हम इसको उतारेंगे कोष्ठक में, तो इस सब का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 1008 आएगा। 1000 कितना आएगा 8। ठीक है, अब +1 है तो +1 को यहाँ पर क्या करेंगे उतार देंगे। ठीक है, फिर 5 उतार देंगे, यहाँ पर क्या है गुणा है, और 1008 एक है, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि इतना आ रहा है तो 1000 यहाँ पर गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बताइए ये संख्या जो है भाज्य है कि नहीं है? दो संख्याओं से अधिक गुणनखंड है इसका, 2 से अधिक गुणनखंड है, 3 गो है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा भाज्य होगा। क्या होगा भाज्य होगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और यही व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट हम देते हैं तो आप ले सकते हैं और आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। और जब हमारा वीडियो देखना होगा तो यूट्यूब पर जब सर्च करेंगे AN एजुकेशनल क्लासेज तो हमारा वीडियो आएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जो चीज़ समझ नहीं आता है उसको कमेंट करिए, तो उसका हम कुछ बताएंगे कहाँ नहीं समझ आ रहा है। और जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके पास शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।